सती का बाप वह क्षुद्र धीवर कहता है, यदि उसकी कन्या से उत्पन्न पुत्र हस्तिनापुर का भावी सम्राट है, तभी वह विवाह की स्वीकृति देगा। क्या यह शर्त टेढ़ी नहीं है? शर्त टेढ़ी है, पर तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि सम्राट शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत हैं, वे उनका अधिकार किसी को नहीं दे सकते। तुमने ठीक कहा सुबंधु, देवव्रत ही हस्तिनापुर का भावी सम्राट है, मैं अन्याय नहीं कर सकता। फिर उस धीवर ने कहा कि तब तो अपनी कन्या सम्राट को नहीं दे सकते। सुबंधु, तुम नहीं जानते, बहुत दिन पहले की बात है। उस बार भी भाग्य ने मेरी परीक्षा दी थी। मैंने नदी के तट पर एक नारी देखी और मैं उसके मोह पाश में बंध गया। उसकी शर्त थी कि मैं उसके किसी बात का विरोध न करूं। मैंने उसकी शर्त स्वीकार की और वह राजमहिषी बनकर हस्तिनापुर आई। एक एक कर उसके 6 पुत्र हुए और उसने उन सभी को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। जब वह 7वें पुत्र को नदी की धारा में प्रवाहित करने को चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका विरोध किया। क्या था, पुत्र के साथ वह नदी की धारा में समाहित हो गई और 7 साल के बाद एक दिन वह लौटी। उस बालक को तो लौटा दिया, पर वह हमेशा के लिए मुझे छोड़ चली गई। आश्चर्य! जानते हो कौन थी वह नारी और कौन था वह बालक? कौन था सम्राट? वह नारी थी गंगा, जो शापग्रस्त होकर पृथ्वी पर आई थी, और वह बालक था देवव्रत, जो आज हस्तिनापुर के राजमहल में। देवव्रत सभी विधाओं में पारंगत है। हस्तिनापुर सम्राट बनने का अधिकार उसी का है। मैं उसके लिए सारा कष्ट सहूंगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। फिर आपके इस विरह व्यथा का निदान क्या होगा? विरह व्यथा? सुबंधु, इस विरह व्यथा का निदान असंभव है। मैं देवव्रत के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूं। सुबंधु, तुमसे मेरा एक निवेदन। कैसा निवेदन सम्राट? देवव्रत को इस संबंध में कुछ न कहा जाए। नहीं सम्राट, कुछ भी नहीं कर। देखो, देवव्रत इधर ही आ रहा है। अब मैं यहां से चलता हूं।